हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आप सभी को हिंदी पेपर का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताएंगे। जो कि ये ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो आप लोग को 2027 में जो एग्ज़ाम दीजिएगा आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इससे पहले आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना होगा। तो सबसे पहले पेपर मिलते ही खंड और देखने को मिलेगा। पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे पहले दिया रहेगा। तो उसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए रहेंगे 4 विकल्प के साथ हैं। इनमें से आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर आपके OMR पे देना है और यहाँ पे सबके लिए एक एक अंक निर्धारित वहाँ पे दिया रहेगा। इतना सब पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 को टच करना है। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर, भ का उच्चारण स्थान क्या? अभी जो हम भ बोले, हमारा मुंह जो है मतलब उच्चारण किस प्रकार से दिया है? तो भ बोलने से हमारा जो मुंह है वह ओष्ठ सटा, ठीक ना। आगे वाला भ जो बोले हमारा होठ जो होता है वह दोनों सटा। यही ट्रिक हुआ इसको पहचानने का, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी राइट। 3 नंबर क्वेश्चन, ल कौन सा व्यंजन शब्द है? तो ल जो है वह अंतः अस्तः व्यंजन शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? किसकी अंतिम ध्वनि जो होती है वह स्वर होती है? तो ऑप्शन नंबर बताना यहाँ पे 4 का बी नंबर हो जाएगा, युग्मक की। युग्मक की जो अंतिम ध्वनि होती है वह स्वर्ण होती है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? महाशय जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 5 का ए नंबर हो जाएगा, महाजोड़ आशय, इसका संधि विच्छेद। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन, एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? जिसका एक ही मात्रिक उच्चारण होगा उसे क्या कहेंगे? तो 6 का ह्रस्व कहेंगे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में। तो अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक तुरंत में तुरंत जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, अक्षतरज्ञ कौन सा व्यंजन है? ये 3 गो जो अक्षर लिखा गया है इन 3 अक्षर में कौन सा ये व्यंजन है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, अंत अस्त व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इनमें से शुद्ध शब्द बताना है कौन है। तो 8 का राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा, चार ही दीवार, ठीक ना, चार हार दीवारी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये सब याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, 2027 के एग्जाम के लिए। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है? तो इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह बताना है कौन है। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन ए नंबर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? कहने का मतलब हुआ कोई संज्ञा है, उस संज्ञा से हमें वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध जो होगा वह एक ही से कहलाएगा, तो उन्हें क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हम क्या कहते हैं? कोई भी चीज़ के वस्तु और व्यक्तियों के बारे में बोध कराते हैं, वही हमारा जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 11 नंबर क्वेश्चन, प्रभाव शब्द लिंग है। तो प्रभाव जो शब्द है वह कौन सा लिंग है? तो लिंग आपको 3 प्रकार के देखेंगे, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। हालांकि 2 प्रकार के होते हैं, इसमें एक उभयलिंग को भी जोड़ा गया, ठीक ना। तो प्रभाव शब्द कौन सा लिंग है? तो ऑप्शन सी आ जाएगा, पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको VVI कर लीजिए। हालांकि ये सब VVI है, ठीक ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, आम्र शब्द क्या है? तो आम्र जो शब्द है ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर 12 का ए नंबर हो जाएगा, तत्सम, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। 13 नंबर क्वेश्चन, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भगवान जो शब्द है उसको आप लोग को स्त्रीलिंग बनाना है, ठीक ना। तो स्त्रीलिंग किस प्रकार से बनेगा? भगवान का भगवती आ जाएगा, भवानी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 13 का बी नंबर भगवती आ जाएगा, ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर, कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। कारक के कितने भेद? 8 भेद होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है।
नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में। श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है। श्याम जो है वह कलम से लिख रहा है, ये किस कारक का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा करण कारक, वह काम कर रहा है इसलिए करण कारक होगा, ठीक ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा। नदी जो शब्द है उसका बहुवचन बनाना है। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा नदियाँ। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। 17 नंबर क्वेश्चन, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। सूर्य जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग बनाना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 17 नंबर है ना, तो 17 का राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी सूर्या। स्त्रीलिंग बनाना है इसलिए सूर्या होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, शब्द जब किसी वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी आ जाएगा पद होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर, ठीक ना। तो अभी तक आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फुल मार्क हिंदी का 100 रहने वाला है, ठीक ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, यह मेरा छोटा भाई अमित है किस स्वर्ग नाम का उदाहरण होगा। तो ऑप्शन नंबर 19 का बी नंबर हो जाएगा नीचवाचक स्वर्ग नाम। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 20 नंबर क्वेश्चन, दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है। दुखी लोगों की मदद करो, ये जो विशेषण है यह किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 21 नंबर क्वेश्चन, परिवार शब्द का विशेषण क्या होगा। परिवार शब्द उसको क्या बनाना है विशेषण, तो परिवारिक आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 21 का बी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग को पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा, ठीक ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, क्रिया का मूल रूप क्या होता है। तो क्रिया तो कई प्रकार को, तो उसका मूल रूप निचोड़ प्रकार का क्या होता है। तो ऑप्शन ए नंबर में काल, वचन, धातु, कारक। तो 22 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, धातु होता है मूल रूप। 23 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट, शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है। शिवम जो हो है वह आ रहा है, यह किस काल का उदाहरण है। तो 23 का सी नंबर हो जाएगा भविष्य काल। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 24 नंबर क्वेश्चन, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है ऑप्शन ए नंबर कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। 25 नंबर क्वेश्चन, क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है। कहने का मतलब है वह क्या खाया। ये जो ऑप्शन क्वेश्चन दिया गया है ये क्वेश्चन क्रिया किस प्रकार से दर्शा रहा है, ये उदाहरण के तौर पे पूछा है। तो अकर्मक क्रिया के तौर पे दर्शाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट करना है। 26 नंबर क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ज्योतिबा फुले, बुद्ध या कबीर या इनमें से सभी। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो चारों थे तीनों कवि थे ये भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक और प्रेरणात्मक व्यक्ति थे, ठीक ना। ये बुद्ध भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे और कबीर भी थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। और VVI भी है, इम्पोर्टेंट भी है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, हु और सुधराज किनकी रचना। ये जो क्वेश्चन है 27 नंबर, ये क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछा गया था, ठीक है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हु और सुधराज जो है यह किसकी रचना है बताना है। तो ऑप्शन ए नंबर भीमराव अम्बेडकर की या अमरकांत की या महात्मा गांधी या यतीन्द्र मिश्र की। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। हु और सुधराज जो है यह भीमराव अम्बेडकर की ही रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर, लेखक ललित विलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था। लेखक ललित विलोचन शर्मा जो था उनके माता का नाम बताना है। लीलावती वर्मा या रत्नावती वर्मा या कमलावती शर्मा, ठीक ना, शर्मा है। ऑप्शन प्रभावती शर्मा। तो 28 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, रत्नावती शर्मा जो है यह लेखक ललित विलोचन शर्मा के माता का नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 29 नंबर क्वेश्चन, सैन साहब की लड़कियां कैसी हैं। सैन साहब जो है उनकी लड़कियां कैसी है, सुशील है। क्या है, सुशील है। तो ऑप्शन नंबर सी, उसकी जो 5 लड़कियां थी वह सुंदर और सुशील थी, ठीक ना।
चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, मदन किसका बेटा था? मदन जो था वह किसका बेटा था? ड्राइवर का या गिरधर का या मुखर्जी साहब का या पत्रकार महोदय का? तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर, गिरधर का बेटा था मदन, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? वाकिफ जो शब्द है उसका अर्थ क्या होगा? परिचित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 32 नंबर क्वेश्चन, कितने वर्ष की उम्र में लिपजिग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया? अध्ययन मतलब पढ़ना चालू कर दिया, कौन सा वर्ष में? तो अर्थ यहाँ पे 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 वर्ष की उम्र में वह क्या कर दिया? पढ़ना चालू कर दिया। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, हर्कस क्या थे? हर्कस जो थे वह क्या थे? पुरातत्व प्रेमी या भूवैज्ञानिक या भाषा वैज्ञानिक या वनस्पति वैज्ञानिक? तो ऑप्शन नंबर 33 का डी नंबर हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक, तो ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर क्वेश्चन, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो निर्वंश विद्या का जो संबंध है वह किससे है? 34 का ए नंबर हो जाएगा मानव विज्ञान से है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट। 35 नंबर क्वेश्चन, कामसूत्र के रचिता का क्या नाम है? तो कामसूत्र के रचिता का जो नाम है वह क्या है? वाण्यभट्ट या वात्सल्य या कुंतक या आर्यभट्ट? तो 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वात्स्ययान है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। तो अभी के इस क्लास में दोस्तों आप सभी को जितना भी ये ऑब्जेक्टिव बताया गया, ये 2027 के एग्ज़ाम के लिए बिहार बोर्ड में 100% इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। ये ऑब्जेक्टिव आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इनमें से आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों और साथी तक को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।